Good morning all of you. Myself Dr. Prajesh Kumar, AKPG College Chukawat. Today I have talk on क्राउन क्लासिफिकेशन। आज हम फॉरेस्ट के जो क्राउन क्लासिफिकेशन है उस पर बात करेंगे। जंगल में पाए जाने वाले वृक्षों पर किस किस प्रकार के क्राउन पाए जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ क्राउन। पहले तो हम ये समझते हैं कि क्राउन क्या होता है। क्राउन इज द अपर ब्रांची पार्ट्स ऑफ द ट्री एबव द बोल। देखो एक जो लट्ठा होता है, जो उसके बाद जो ऊपर वाला जो ब्रांची पोर्शन होता है उसको क्राउन कहते हैं। और क्राउन पर ही ब्रांच और पत्तियां और फल फूल इत्यादि पाए जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्राउन। तो क्राउन का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। एक्सपेंशन ऑफ क्राउन measured as crown length and crown width. Crown of the tree is defined based on the shape and size. तो शेप एंड साइज के अनुसार क्राउन को कई एक तरीके में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर है सबसे पहले साइलेंड्रिकल क्राउन। ऐसे जो क्राउन होते हैं फोनिक्स और कोकस इत्यादि में पाए जाते हैं। और फोनिक्स क्या है, जैसे ये आपका हो गया खजूर का पेड़ और कोकस नारियल का पेड़। तो कुछ ऐसे जो अशोक है ऐसे भी क्राउन होते हैं जो पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया लंबा वाला अशोक। तो दूसरा है कॉनिकल क्राउन। कॉनिकल क्राउन जो होता है ऑल कॉनिफर्स में पाया जाता है, जैसे साइकस है, पाइनस है, फेड्रा है, नीटेलस है इत्यादि। इनकी जो आकृति होती है शंक्वाकार होती है। थर्ड है स्फेरिकल मैंगो, स्फेरिकल क्राउन जैसे मैंगो में होता है या नीम में होता है। नेक्स्ट है ब्रॉड एंड फ्लैट टॉप्ड क्राउन, ये अल्बिजिया स्टिपुलेटा में होता है। अच्छा, अब आपको हम एक इमेज दिखाते हैं जिससे सारे जो ये क्राउन के प्रकार हैं आपको एक बार में पता लग जाएंगे। सबसे पहले हमने बात की थी साइलेंड्रिकल क्राउन की। देखो ये साइलेंड्रिकल क्राउन है, जैसे आजकल वो कॉलेजों में लंबा जो अशोक का पेड़ लगाते हैं पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, तो या पेंडुला अशोक जिसको कहते हैं। अब इसका जो क्राउन है, देखो मैं अभी ये जो निशान है इसको इधर उधर इस पर क्राउन पर दौड़ा रहा हूँ, आप इस पर थोड़ा नज़र डालिएगा। तो हाँ, अब ये इसका जो क्राउन है इस तरीके से लंबा लंबा जाता है, तो इसे कहते हैं साइलेंड्रिकल। इसी तरीके से लंबा बिल्कुल क्राउन जाता है, खजूर का है आपका, ऐसे ही नारियल के पेड़ का भी क्राउन ऐसे इसी तरीके से लंबा जाता है। नेक्स्ट है कॉनिकल। कॉनिकल में से शंक्वाकार, ऐसा क्राउन जिसकी शंख के या त्रिकोण के तरीके की आकृति हो। देखो ये कैसे त्रिकोण के तरीके से दिख रहा है। ये इस प्रकार के जो वन होते हैं वो टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे भारत में जम्मू एंड कश्मीर में। और यहाँ पर विशेषतः बर्फ पड़ती है यहाँ पर। और इसके जो उदाहरण हैं जैसे साइकस है, पाइनस है और इत्यादि, जो सारे के सारे कॉनिकल क्राउन के ही यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद है स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब होता है कि जो क्राउन है उसका जो ऊपर जाने के बाद और इस तरीके से गोलाकृति में या इस तरीके से गोलाकृति में बिखर जाए, जैसे आम है, नीम है। तो ये दोनों ही जो हैं स्फेरिकल हैं। आगे है ब्रॉड एंड फ्लैट टॉप्ड, यानी बहुत लंबा चौड़ा क्राउन और फ्लैट टॉप, ऊपर से ऐसा महसूस हो इस एरिए में बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। जैसे इसका इतना ज़्यादा फ्लैट नहीं है, कुछ वृक्षों में बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, जैसे बहुनिया ब्रिगेटा, उसका क्राउन बिल्कुल फ्लैट होता है। और जैसे डेलोनिक्स रेजिया, उसका भी क्राउन इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट होता है। लेकिन ये ब्रॉड लिव्ड क्राउन है, ये बरगद का क्राउन इस तरीके से दिखाई देता है। बेस्ड ऑन द क्राउन फॉरेस्ट ट्री क्लासिफिकेशन। अब फॉरेस्ट ट्री क्लासिफिकेशन के अनुसार क्राउन कितने प्रकार के होते हैं और इस क्लासिफिकेशन को बहुतायत में मानते हैं। तो नंबर 1 डोमिनेंट ट्री। डोमिनेंट ट्री है जो इसके यहाँ पर सारे ट्रियों के सिंबल दिए गए हैं, सारे क्राउन्स के सिंबल दिए गए हैं। अब क्राउन के अनुसार डोमिनेंट ट्री किसको मानते हैं? जिस क्लास सिंबल फर्स्ट ABVD।
तो इसमें क्या है, दीज आर द ट्रीज ऑफ अपर मोस्ट कैनोपी बेस्ड ऑन द लीडिंग सूट्स, डोमिनेंट ट्री आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलो। तो डोमिनेंट ट्री को भी कई एक तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, जैसे प्री डोमिनेंट, कोडोमिनेंट, तो वो इस तरीके से होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्लासिफाइड भी किया गया है डोमिनेंट को, तो प्री डोमिनेंट ट्रीज। अब प्री डोमिनेंट ट्रीज क्या होता है, ये ABBD1 इसका सिंबल है, और द टेलेस्ट ट्री विच आर फ्री फ्रॉम कंपटीशन, जो ऐसा सबसे लंबा ट्री हो जो फ्री फ्रॉम कंपटीशन, जिससे कोई भी ट्री कंपटीशन नहीं कर रहा हो, तो वो होगा प्री डोमिनेंट ट्री। नेक्स्ट है कोडोमिनेंट ट्री। कोडोमिनेंट ट्री क्या होता है, जिसका सिंबल है ABBD2। तो दीज आर ट्रीज हैविंग 5/6 द हाइट ऑफ प्रीडोमिनेंट ट्री। जो प्रीडोमिनेंट ट्री है उसके अपेक्षा में 5/6 इसकी हाइट हो, तो इस ट्री स्पीसीज की, तो ये कोडोमिनेंट माना जाएगा। अब आगे आ गया डोमिनेंटेड ट्री। डोमिनेंटेड ट्री जिसका क्लास सिंबल सेकेंड, जिसका क्लास सिंबल सेकेंड होता है, ABBD, स्मॉल डी होती है ये। तो these with a height 3/4 of the tallest tree are referred as dominated tree। तो इसकी इतनी हाइट होती है टेलेस्ट ट्री की अपेक्षा, तो उसको डोमिनेटेड ट्री कहते हैं, नॉट डोमिनेंट, डोमिनेटेड। अब है सफरेस्ट ट्री, क्लास सिंबल थर्ड ABBS, इसका जो लास्ट सिंबल होता है वो ABBS होता है। और ट्रीज विथ 1/2 to 5/8 ऑफ द हाइट ऑफ ट्री टेलेस्ट ट्री आर रिफर्ड एज सफरेस्ट ट्री। कोई भी ट्री हो सकता है, चाहे वो बहुत छोटा ट्री हो जंगल में या बहुत बड़ा हो, जिसमें जो सफरेस्ट है, जो मतलब एक परेशानी से घिरा हुआ है, उस ट्री को सफरेस्ट ट्री के। डेड एंड मोरबंड ट्री। डेड एंड मोरबंड ट्री क्या होता है, तो इसका जो क्लास सिंबल है वो फोर्थ है, और इसको M सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इंक्लूड्स वेंट ओवर और बेडली लीनिंग ट्री। बेंट ओवर, बेंट ओवर में से झुका हुआ, एक दूसरे पर बेंड हुआ या एक दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ, और लीनी से झुका हुआ, किसी तरफ झुक गया हो, ऐसे ट्री को डेड एंड मोरबंड ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट 5 डिजीज्ड ट्री, क्लास सिंबल 5 ABBK। इसको के सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है, और दिस क्लास includes tree that are infected with parasites and hence the growth these tree are seriously affected। ये ट्री किसी इंसेक्ट से या किसी पैरासाइट से या किसी दूसरी बीमारी से ग्रस्त है, तो ऐसे ट्री को डिजीज ट्री कहते हैं। और यहाँ पर हम आपको सारे जो ट्री हैं अकॉर्डिंग टू ग्राउंड क्लासिफिकेशन वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये डोमिनेंट ट्री है। डोमिनेंट ट्री का मतलब ये है कि ये पूरे फॉरेस्ट में डोमिनेंट है और फ्री फ्रॉम कंपटीशन भी है। फिर इसके बाद में आता है कोडोमिनेंट ट्री। तो कोडोमिनेंट ट्री का मतलब ये होता है कि ये इसकी हाइट है जो इससे थोड़ी कम है, और इसकी जो बोल है इस बोल में भी ये क्लियर नहीं होता है, इसके बोल भी थोड़े इसकी अपेक्षा डोमिनेंट की अपेक्षा इन्फीरियर होता है, तो इसको डोमिनेंटेड ट्री कहते हैं। इसके बाद है
सप्रेस्ड ट्री। सप्रेस्ड ट्री देख रहे हैं कि आप एक डोमिनेंट ट्री और ये इस दोनों ट्री के बीच में एक ट्री बेचारा फंसा सा हुआ है जिसका क्राउन दोनों तरफ से दबा हुआ है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन कर रहा है, तो इस ट्री को सप्रेस्ड ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है डेड एंड मोरबंड ट्री। कुछ ट्री ऐसे हैं जो कि डेड एंड मोरबंड हैं, तो या तो किसी से दबे हुए हैं या दबे हुए की अपेक्षा या झुके हुए हैं। यहाँ पर झुका हुआ भी हो सकता है किधर को भी, या एक दूसरे से एक ट्री के ऊपर दूसरा ट्री रखा हुआ भी हो सकता है, तो इसे डेड एंड मोरबंड ट्री कहा जाता है। और लास्ट है डिजीज ट्री। डिजीज ट्री में देखो आप, ये जो नीचे की तरफ ये छोटे छोटे रह गए हैं, ये डिजीज है, इनमें कोई डिजीज लग गया इसलिए इनकी ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है डिजीज तो किसी भी ट्री में लग सकता है, किसी भी हाइट ऑफ लेवल पर लग सकता है।